दोस्तों आइए जानते हैं, जब मूलकासुर नामक एक राक्षस अयोध्या नगरी में आया और श्री राम जी से युद्ध करने को ललकारा, तब दोस्तों श्री राम जी ने क्या किया और क्या मूलकासुर का वध श्री राम ने किया और मूलकासुर कौन था और वो लंका नगरी में क्यों आया। दोस्तों रामायण और महाभारत सभी लोग पढ़ते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो कहानियाँ हैं, उनके जो किस्से हैं, इनकी जो गूढ़ रहस्य हैं, ये अछूते रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक हैं। जितना इनका गहन अध्ययन किया जाए उतनी नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। अब दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं मूलकासुर था कौन। सबसे पहले जो मूलकासुर था वो कुंभकर्ण का एक छोटा पुत्र था। अब दोस्तों जब श्री राम ने अयोध्या में अपना जो राज्य संभाला और लंका को विभीषण को दे दिया और विभीषण उनकी बागडोर संभाले हुए थे, तो दोस्तों जब श्री राम जी अयोध्या आए थे लंका पर विजय करके, तो ऐसा सुना जाता है कि सभी राक्षस लगभग वहाँ पे मर गए थे। अब दोस्तों अगर एक कुंभकर्ण का पुत्र था तो कुंभकर्ण का पुत्र कैसे बच गया, वो बच कैसे गया और वो श्री राम जी से जो है सामना उसका नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसकी बहुत ही रोचक कथा है। जो मूलकासुर था वो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ था कि पिता के लिए काफ़ी उसको विपरीत माना जा रहा था। दोस्तों रावण तो विद्वान था ही और उसके पास विद्वानों की कमी नहीं थी। जब विद्वानों ने देखा उसकी कुंडली और उसका जो जन्म का जो समय था, तो कहा ये पुत्र जो है पिता के लिए बहुत घातक है, तुरंत इस पुत्र का जो है परित्याग कर देना चाहिए। तो जैसे ही मूलकासुर का जन्म हुआ, कुंभकर्ण ने उसको जंगल में फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन रावण को दया आ गई। रावण ने कहा नहीं ठीक है, इसको जंगल में मत फेंको, इसको पालो, लेकिन कुंभकर्ण नहीं माना और मूलकासुर को जंगल में फेंक आया। अब चूँकि जो मूलकासुर था वो कोई साधारण बच्चा तो था नहीं, वो कुंभकर्ण का पुत्र था। अब दोस्तों जंगल में ही उसका पालन पोषण हुआ और उसने कई शक्तियाँ अर्जित की, और दोस्तों जंगल में ही उसने घोर तपस्या भी की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और दोस्तों ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न कर लिया तो श्री ब्रह्मा जी ने पूछा बोलो क्या मांगते हो। तो ब्रह्मा जी से उसने कहा मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो कोई नहीं हो सकता, और कुछ मांग लो। तो उसने कहा मेरा वध जो है केवल उस स्त्री के हाथों हो जो जीवन भर सती की तरह उसने जीवन व्यतीत किया हो और बिल्कुल पवित्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। अब दोस्तों जब विभीषण लंका पर राज्य करने लगे तो उसको कहीं से भनक लगी कि श्री राम जी ने हमारे पिता को मारा है और उसका कारण सीता है। उसको जब पूरी कहानी पता चली तो उसने बहुत ही आग बबूला हो गया और उसने तय किया कि पहले मैं जा करके विभीषण को मारूंगा और फिर श्री राम को मारूंगा और फिर सीता जी को मारूंगा, क्योंकि इन्हीं सलों की वजह से मेरे पिता का, मेरे चाचा का खानदान नाश हुआ है। अब दोस्तों ऐसे में वो विभीषण की राज्य पर आता है और आक्रमण कर देता है, क्योंकि पाताल लोक पे उसकी सेनाएं थी। अब दोस्तों जब विभीषण पर आक्रमण करता है तो ये युद्ध 6 महीने तक चलता है। जब विभीषण पूरी तरह समझ जाता है कि इसको परास्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे बहुत अच्छा वरदान दे दिया था, तब विभीषण भागते हुए अयोध्या की तरफ जाते हैं। और जब श्री राम जी को पता चलता है कि विभीषण आए हैं और विभीषण कांपते हुए थरथराते हुए श्री राम जी के दरबार में पहुँचे, तो श्री राम जी ने पूछा विभीषण तुम्हारा ये हाल किसने किया है और तुमको क्या हो गया है। तो विभीषण ने कहा आप तो पूछिए ना, बस आप जो है मेरे साथ चलिए, बहुत अनर्थ हो गया है। तो श्री राम जी ने उनको बैठाला, कहा थोड़ा आप आराम कर लीजिए। और जब विभीषण थोड़ा सामान्य हुए तब विभीषण ने सारी बात बताई, कहा कि कुंभकर्ण का जो पुत्र है वो आया है और मुझसे राज्य छीन रहा है और वो कह रहा है मैं तुमको भी मार दूंगा और श्री राम जी को भी मार दूंगा और साथ में सीता जी को भी, और उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब दोस्तों इधर जब मूलकासुर को पता चला कि विभीषण श्री राम जी के शरण में अयोध्या में है, तुरंत वहाँ चल देता है अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही श्री राम जी को ये पता चलता है तो श्री राम जी उसको अयोध्या पर आने के लिए
सोचते हैं कि यहाँ क्यों आए, मैं वहीं चला जाता हूँ। अब दोस्तों श्री राम जी और श्री लक्ष्मण और विभीषण सभी लोग एक पुष्पक विमान सवार होते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। श्री राम जी में और मूलकासुर में काफ़ी घमासान युद्ध होता है, लेकिन श्री राम जी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब विभीषण ने बताया कि ये कोई साधारण राक्षस नहीं है, इसको श्री सीता जी का इसको वरदान है कि इसको वही स्त्री मार सकती है जो सती हो और ये पवित्र हो। अब श्री राम जी ये सोचते हैं कि अब क्या हो, कैसे इसको मारा जाए। अब दोस्तों उधर मूलकासुर चला जाता है तपस्या करने के लिए, पूजा करने के लिए। युद्ध से पहले उधर ब्रह्मा जी आते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि हे श्री राम, ये कोई साधारण राक्षस नहीं है जिससे तुम्हारा सामना हुआ है। इसको मैंने वरदान दिया है कि इसको वही स्त्री मार सकती है जो सती हो, पूरी तरीके से जीवन भर पवित्र रही हो। और श्री ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि इसको मारने के लिए श्री सीता जी ही इसको मार सकती हैं, क्योंकि श्री सीता जी पवित्र और जीवन भर सती रही। अब दोस्तों श्री राम जी तुरंत जब ये बात सुनते हैं ब्रह्मा जी के मुख से, तो वो श्री सीता जी को लाने के लिए तुरंत इंतजाम करते हैं और वो पुष्पक विमान भेजते हैं श्री हनुमान जी के साथ और कहते हैं तत्काल श्री सीता जी को लेकर के विमान से आओ। उधर श्री हनुमान जी अयोध्या जाते हैं और श्री सीता जी को ये सब बात पता चलती है। तुरंत श्री सीता जी चल देती हैं और उनको मालूम था कि हमें ही इसे मारना है। और दोस्तों श्री सीता जी जब वहाँ पर आती हैं तो श्री सीता जी से जो अंदर से एक तामसिक रचना निकलती है जो बहुत ही विकराल श्री काली जी का रूप होती है। और दोस्तों वो तामसिक रचना जो होती है उसका युद्ध होता है मूलकासुर से। काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब श्री सीता जी ने एक ऐसी शक्ति निकाली, एक ऐसा तीर निकाला जिससे मूलकासुर एक ही बार में ढेर हो गया। अब दोस्तों जैसे ही मूलकासुर ढेर होता है तुरंत विभीषण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उधर श्री राम जी फिर से श्री विभीषण को लंका का राज्य सौंप देते हैं और इस प्रकार श्री सीता जी का जो ये सतीत्व रूप था और जो पवित्रता का रूप था वो एक बार फिर दोस्तों रामायण की जो कहानी थी, रामायण की जो कथा है उसमें ये काम आया। दोस्तों ऐसी बहुत ही रोचक कथाएं हैं जो एक आम भक्त से छुपी हुई हैं, भक्त उनके बारे में नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे हम रामायण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सी रामायण वाल्मीकि रामायण और श्री तुलसीदास कृत रामायण ही से लोग परिचित होते हैं, लेकिन लगभग रामायण की 300 से ज़्यादा प्रतियां हमारे विश्व में हैं और भारत के अलावा भारत के बाहर भी श्री रामायण की विभिन्न कथाएं जो है हमारे रामायण में मिलती हैं और उनको पढ़ने से, उनको अध्ययन करने से हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको मालूम था कि श्री राम जी जब अयोध्या आ गए थे उसके बाद भी श्री राम जी को क्या लंका जाना पड़ा था, और श्री राम जी जब वहाँ गए तो किस प्रकार उन्होंने मूलकासुर का वध किया। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब